वाल्दी, एक महान योद्धा वल्डेमार। मैं हूँ एक एथलीट, मेरा मतलब है एक ई एथलीट। डर रहे हो क्या? अरे डरने की कोई बात नहीं है। चलो, सब वेट कर रहे हैं। आपका स्वागत है। थोड़ी ही देर में टूर्नामेंट का अगला राउंड शुरू होगा। दाहिने तरफ जो टीम बैठी है उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वीआईपीज़ के लिए तालियां। उनके सामने डेब्यू कर रही है एक नई टीम थ्री किंग्स। पर मैं देख रहा हूं कि थ्री किंग्स की टीम में से 2 प्लेयर कम हैं। तो इंतजार है इस टीम के खिलाड़ी वोल्डेक बानश और स्टाशेक का। क्या आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं? बहुत अच्छा, बढ़िया। चलो सही है। मूव आगे बढ़ते रहो। ध्यान से। ये दुनिया बात मैंने से मार दिया। मुझे कवर दो। खेला है। मैच खत्म हुआ 1-0 वीआईपीज़ के लिए। लगता है अब रो ही देगा। ये स्टाशेक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों को एक ही जैसी चीजें पसंद है, पर 6 महीने पहले उसके हार्मोन्स में कुछ उथल पुथल हो गई। अब उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। कैसा था कंपटीशन? मेरी मॉम। अच्छा, टूर्नामेंट। इन्हें कंप्यूटर गेम समझ नहीं आते। इसलिए क्योंकि ये बच्चों वाले गेम्स नौसिखियों के लिए पर हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे ई स्पोर्ट्स करियर को सपोर्ट भी। तो मैंने अगले महीने दिखाना, वो भी एक असली टूर्नामेंट में, ऐसे नहीं किसी बिट्टुच्चे से मैच में। चलो आओ चलें। तो बॉयज, हाँ, कैच करो। 3 किंग्स, ये क्या मस्त बनी है यार। ये XXXL है तुम्हारे लिए। एक महान योद्धा वाल्दी। बहादुर योद्धा स्टैनिस्लॉ द फर्स्ट। रूडी, 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 ये तुम्हारे लिए है। इसके सामने स्टाशेक और मैं बिल्कुल नादान है। ना समझ बच्चे, रूडी एक पक्का खिलाड़ी है। आज ही कुछ ज्यादा ही उदास नहीं लग रहा। तब नहीं होगा जब हम टूर्नामेंट में ये पहनेंगे। वो कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। जरा सोच वाल्दी, वहाँ कितनी भीड़ और कितने सारे फैंस होंगे। मम्मा, तुम्हारी आंटी आने वाली है, जगह साफ करनी है। 1 घंटे पहले ही तो आपने वैक्यूम किया था।
आज खेल रहे हैं? पता नहीं। आज रात मम्मा की आंटी आ रही है, मैरी ओल्का, वही जो। फिर तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। वैसे रात में खेल सकते हैं। अरे 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 पीछे रहो। क्या कर रहे हो? देखो ट्रैफिक लाइट्स अभी भी काम नहीं कर रही। पता है इसमें कितना खतरा हो सकता है? स्कूल से लौटते हुए एक बच्चा, वो भी अकेला। क्या पता, शायद चलते चलते किसी ट्रक के नीचे आ सकता है और साथ ही किसी मैनहोल में गिर सकता है, या फिर किसी सीवर में भरी पॉटी में भी तो डूब सकता है। अब कभी इसे अकेले जाने दोगी? हाँ, जब ये निकम्मे लाइट ठीक कर देंगे। हेलो माय डार्लिंग। हेलो आंटी। अरे तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो। तुम क्लॉस्को से बहुत दूर रहती हो भाई, पूरे 500 किलोमीटर सफर करके आई हो। और ट्रैफिक का तो पूछो ही मत, लोगों को गाड़ी चलानी आती ही नहीं, किसी को भी अकल नहीं है। जितनी अच्छी गाड़ी उतने ही बुरे ड्राइवर। ऊपर से सड़कों का भी बहुत बुरा हाल है, कहीं पेंटिंग चल रही है तो कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं सफाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ये सारा काम ये रात में क्यों नहीं करते हैं, जब सारी दुनिया सोती है? पर नहीं, उल्टा दिन में ही करेंगे। सब जगह हड़बड़ी मचा रखी है, इन्हें लोगों की तो परवाह ही नहीं है। मैं आपको अपनी मॉम की आंटी के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, पर मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है। शायद मैं अभी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। वाह दोस्त, तुम्हारी आंटी आ गई। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। कैसे हो बेटा? ओह, तुम थोड़े से मोटे हो गए हो और आप थोड़ी सी पागल हो गई हैं, है ना? काफी बड़े हो गए हो। तुम्हारा घर तो कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा है। क्या तुम किसी तरह की कोई प्रेयर कराने वाली हो, या फिर पूरा दिन बैठ के अपने घर को ही चमकाती रहती हो? वैसे तुम्हें बता दूं, ये जो तुम्हारा घर है ना, उफ, इसमें अभी भी कुछ कमी है। आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी। ये सब क्या है? मैं तो अभी से ही इनको नहीं झेल पा रहा हूँ, आगे क्या होगा? फ्रिज में क्या क्या रखना है? वालदूस, क्या मैंने तुम्हें अपने पेट पूडल की कहानी सुनाई? अरे वही जिसके सारे दांत टूट गए हैं। नहीं, आपने मुझे नहीं सुनाई। एक्चुअली उसको मीठा बहुत पसंद था। ऑब्वियसली धीरे धीरे उसके सारे दांत टूट गए, ऊपर और नीचे दोनों के। तो वो खा नहीं पाता था, इसलिए मर गया। उसके बाद मैं आराम से ट्रैवल करने लगी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। मैं एक ट्रैवल क्लब की मेंबर हूँ, तो हम साथ में बहुत घूमते फिरते हैं। उनके साथ में टर्की घूमने गई। और क्या वालदूस के हाथ में आर्थराइटिस या कोई बीमारी हुई है? ये खुद से पानी नहीं ले सकता। ये सच में पूरी पागल हो गई हैं। कोई नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें करता है क्या? वालदूस, कल से तुम साइकिल चलाओगे। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पर आपके लिए वो कमरा तैयार किया है, आपका बिस्तर भी वहीं लगा है। मैंने सब कुछ तैयार किया है इन केस। हाँ हाँ, मैंने देखा है। तुमने फ्रिज में इतना खाना भर रखा है कि पूरा साल भर चलेगा। पर असल में मैं इतने दिन यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, समझ रही हो ना? पर तुम्हारा तो कोई और ही प्लान है ना? पंप करो, जल्दी से पंप करो। पंप करोगे तो इस पे सो पाओगे। चैन से सोने के लिए पैरों को चलाओ, इसलिए जल्दी जल्दी आओ, तुम इसको फुलाओ। करो, मुझे बचा लो कोई। करो, पंप करो। ग्रैंडपा के पास जाना है? कंप्यूटर ले जा सकता हूँ? नहीं, वो शहर से बाहर हैं। तब तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। आप तो जानती हैं मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज? हाँ, जानती हूँ। आंटी ने कहा है वो प्रैक्टिस करने देंगी। मैंने उन्हें तुम्हारे टूर्नामेंट, प्राइज मनी, फ्रेंड्स सब बताया है। कहानी सुनना चाहोगे? मैं अपने टेस्ट करा के वापस आ जाऊंगी। ओके? बस टेस्ट ही कराओगी ना? सो जाओ बेटा।
वाल्दी। हमने तुम्हें जीतने दिया। हाँ सही है। ताकि तुम रोने ना लगो बच्चे। मॉस्किटो, अपनी बेइज्जती मत करो। 3 किंग्स, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आज के विजेता हैं महान योद्धा वाल्दी। पता नहीं मम्मा, यहीं के किसी क्लिनिक में टेस्ट क्यों नहीं करवा लेती। ऐसा करती तो हम दोनों के लिए अच्छा होता। तब मुझे संग की औरत के साथ नहीं रहना पड़ता। ऐसा लगता है मैं किसी अंधेरे कुएं में गिरता जा रहा हूँ, या किसी गहरी खाई में, खालीपन और निराशा की खाई में। हेल्दी सोया मिल्क से बना पास्ता, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मुझे खाने में सिर्फ क्रिस्पी फ्राइड चिकन चाहिए। पहली डिश खराब ही बनती है। कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने इसे खुद बनाया है। मैं आती हूँ। बेटा, बर्तन अपने आप नहीं धुल जाएंगे। गंदी है। ये घर काफी खाली और बोरिंग लगता है। इसमें थोड़ी जान चाहिए। इसमें कुछ तो करना पड़ेगा। बालदूस, साइकिल निकालो। आंटी, मैं एक एथलीट हूँ और ये मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी। मैं और मेरी टीम एक टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी साइकिल चलाकर मेरी टांगों में दर्द होता है। कुछ भी ना करने से कुछ करना बेहतर है। हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी, पागल औरत। मैं मम्मा को बताऊंगा। देखना, मैं मम्मा को सब कुछ बता दूंगा। बालदूस, साइकिल चलाते रहो, बिल्कुल भी रुकना मत। ये औरत तो मुझे भी पागल करके छोड़ेगी। बालदूस, इसी तरह राउंड लगाते रहो। टेरेस्का, तबीयत कैसी है बेटा? आंटी, मैं वालदेक वापस आ रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ। यहाँ रहने का कोई पॉइंट नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें वहीं रहना है, समझ रही हो? उसके लिए ये करना होगा। वो बहुत अच्छे से है, मैं यहाँ उसका ख्याल रख रही हूँ। टेरेस्का, सुन रही हूँ। तुम बहुत बहादुर हो। थैंक यू आंटी। बाय।
हम हिम्मत नहीं हारेंगे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारेंगे। अरे भाई साहब सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। उन पौधों को वहीं छोड़ दीजिए, ऊपर लाने की जरूरत नहीं है। परेशान मत होइए, हम ले आएंगे अपने आप, हम ले आएंगे। अब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वालदूस, वालदूस। बहुत अच्छे, संभल के। कितना अच्छा प्लांट है। ध्यान से, ध्यान से। वालदूस, ये आखिरी गमला था ना? हद है। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरे ख्याल बोल रहे हैं या फिर मेरी अंदर की आवाज। अब तुम्हारी सुबह की एक्सरसाइज हो गई है, तुम जल्दी से शावर लो, कपड़े बदलो और स्कूल जाओ। मैं स्कूल अकेला चला जाऊं? तो तुम्हें गोदी में ले चलती हूँ। तो अब स्कूल भी अकेले जाना पड़ेगा। अब तो वो बहुत ज्यादा ही मनमानी कर रही हैं। बहुत अच्छी शर्ट है। कपड़े भी खुद ही पहनूं, ऐसे कब तक चलेगा? इसका मतलब सड़क भी खुद ही क्रॉस करनी पड़ेगी। हे ब्रो, हाँ स्ताशक, अकेले देखकर अच्छा लगा। कब तक ममास बॉय बनकर रहता? कम ऑन। वैसे दिख तो तू अभी भी ढक्का नहीं रहा है। कैसा है भाई? उस हसीना को देख। हेलो डार्लिंग। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है बच्चे? नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही भड़क गई ना। तो तुमने कहा ही क्यों? मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरी संकी आंटी की वजह से मैं अपने लिए कोई टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ। ना तो अपने सपनों के लिए टाइम है, ना तो खुलकर जीने के लिए टाइम है। मतलब नो गेमिंग। आदमी बन भाई, कब तक डरता रहेगा? सामना कर उसका। मुझे तो लगा कि तुम अपनी साइकिल को भी खा गए, भुक्कड़ कहीं के। कम ऑन। मैं महान गेमर वाल्दी हूँ, आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव नहीं कर सकती। मैं इतनी साइकिलिंग करके बहुत थक गया था। हेलो आंटी। हेलो हैंडसम। तैयार है रूडी को पीटने के लिए? चल बोलती बंद कर देते हैं। हेलो मम्मा, आप घर कब आ रही हैं? क्या आपके अंदर कोई विटामिन की कमी हो गई है? मॉम जल्दी घर आ जाओ ना आप। यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा खाना। पर मॉम, आपकी आंटी का दिमाग ठीक नहीं है, वो मुझे भी पागल कर देंगी। मेरा मतलब मॉम, इस बार तो वो पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई हैं, ट्रस्ट मी। वाल्दी, वाल्दी, उठ जा यार, बाद में सो जाना।
अरे क्या हो गया? आग लगे क्या? मैंने तुम्हें डरा दिया ना। फिर हंस रही हैं आप, फिर हंस रही हैं। जो हंसता है वो तो हंसने वाली बात ही है। वो लोग भी हंस रहे होंगे। आपकी वजह से मैं अपना गेम मिस कर गई। एक मिनट आगे कुछ मत कहना। ये आंटी बहुत अच्छी है। मुझे थैंक्स कहो, मैंने तुम्हें इस गाउन से ढक दिया। नाश्ता कर लो। तुम्हें खुद बनाना है। महान खिलाड़ी वाल्दी, तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना ही होगा। वहां जाओ और बना लो। कब तक ढक्कन बने रहोगे? मम्मा, वो पागल औरत मुझसे दिन में 100 घंटे साइकिल चलवाती है। मेरी हड्डियां रोने लग गई हैं। ओ नहीं 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 नहीं। वो मुझसे पूरे घर की डस्टिंग करवाती हैं, घर का सामान मंगवाती हैं, कपड़े तय करना और टॉयलेट भी साफ करवाती हैं। सोच सकती है मम्मा, मुझसे टॉयलेट की सफाई। ऊपर से मुझे कुछ खाने नहीं देती। चाय के ऊपर गर्म पानी डालते हैं क्योंकि चाय का स्वाद और खुशबू गर्म पानी से ही निकलती है, वरना चाय की पत्ती अपना रंग और खुशबू नहीं छोड़ेगी। देखो क्या खुशबू है, क्या फ्लेवर है, क्या रंग है। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है मम्मा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब तो वो मुझे मेंटली अब्यूज भी कर रही हैं। जब पतले हो जाओगी तो छोटा साइज ले आऊंगी। कैप है तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, मेरी पहन लेना। इस सैटरडे स्विमिंग चलेंगे, स्टाशेक भी चलेगा। अब आप भी मेरे ऊपर हंस रही हैं। बाय। तुम तो उस कीचड़ के नाले में डूब ही चले थे। स्कूल के बाद खेलना है? मैंने रूडी को मैसेज कर दिया है, वो तो तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वैसे तुम अपने उस पिंक गाउन में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अच्छा उदास मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। बाथरूम भी तो था। रात 12 बजे रूडी को मैसेज कर दो, रात 12 बजे खेलेंगे। अगर उस टाइम तक वो छोटा बेबी खराटे मारकर सो ना जाए तो। ओह! हे, कैसे हो दोस्त? ये देख, मैं अपना खुद का चैनल बना रहा हूँ। पहले मैं कुछ बच्चों की एक टीम में था, 3 किंग्स। वक्त की बर्बादी थी, लेकिन अब मैंने जो टीम ज्वाइन की है वो प्रोफेशनल है। मैं उन्हीं के साथ ग्रैंड टूर्नामेंट खेलूंगा। देखना चाहते हो कौन जीतेगा? तो मुझे फॉलो करो, लिंक चेक करो। मिलते हैं। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम सो गए। जैसे कि मेरे डैड कहते हैं, तुमने बिल्कुल एक ढक्कनों वाली हरकत की है। अब ये तुम पर सूट हो रहा है, समझ गया? तो इसमें मेरी गलती हो गई? तो मेरी गलती है। ये औरत हकीकत को भूलकर कोई और ही दुनिया में जी रही है। ये एक बच्चे का ख्याल रखने के बिल्कुल लायक नहीं है। ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मेरी जिंदगी वाकई खतरे में है। तो मैं क्या करूं? क्या पुलिस को खबर करूं या फिर भाग जाऊं? पर कहां जाऊं? किसके पास? हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा अच्छे से। और हाँ, मुझे थोड़ा
तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? यहाँ मेरी मम्मा है, टेरेसा बहनाश, टेस्ट के लिए आई हैं। यहाँ किसके साथ आए हो? उस आदमी के साथ। हे, रुको! कहाँ चले गए थे बेटा? ऐसे बिना बताए घर से नहीं जाते बेटा। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें स्कूल के रास्ते में नहीं देखा तो मुझे लगा तुम डिप्रेशन में चले गए। मजाक उड़ाते हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। ये सब गेम्स की वजह से हो रहा है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। यही रुको। टेरेस का? हाँ, वो तो यही घर पर है। क्यों, क्या हुआ? हॉस्पिटल में था? हॉस्पिटल? अरे अच्छा, हाँ मुझे याद आया। हम हॉस्पिटल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उसने जिद की और अरे टेरेस का बस करो। अरे वो इसलिए क्योंकि उसका बिल्डिंग देखने का मन था। हाँ तो वो रात को देखना चाहता था ना, तो उसमें मैं क्या करती। ओके बाय। सॉरी पर मैं इतनी बकवास कहानी पर कभी भी विश्वास नहीं करूंगा। वालदूस, या तो तुम स्कूल जाओ या अपनी साइकिल चलाओ। वालदूस, इंसान को कभी खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ काम करती हूँ, कुछ प्रोडक्टिव। किसी काम में मन लगाओ ताकि किसी तरह के बुरे ख्याल दिमाग में ना आए। अगर आप उससे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करवाती तो वो सो नहीं जाता। जैसे कि मेरे डैड कहते हैं, वो आजकल गधों की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हमारी टीम टूटी। अब क्या फायदा। मैंने अपनी नई टीम के साथ टूर्नामेंट में नाम डाल दिया है। मेरी पुरानी टीम्स थी 3 किंग्स। उसमें एक मोटा सा लड़का था, एकदम फुटबॉल जैसा। तुम्हारी बात कर रहा होगा। वो खुद को सुपर गेमर समझता अब है। कोई फायदा नहीं। आपको एक एवरेज और बेस्ट टीम में से एक चुनना पड़ता है। तो मैंने बेस्ट टीम को चुना। आप होते तो क्या करते? तुम उसके बिना भी कर लोगे। कम से कम 3 प्लेयर होने चाहिए जिसमें से एक सुपर प्रो हो। तो बाहर और अच्छे प्लेयर नहीं है? बाहर जाओ और टीम के लिए एक अच्छा प्लेयर ढूंढ लो। वालदूस, तुम स्कूल से छुट्टी ले सकते हो पर साइकिल से नहीं।
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और दिमाग भी। मैं हूँ कितनी कमाल की। पूरा बड़ा सा चक्कर लगाओ और जोर जोर से पैडल मारते रहो। वाल्देक, मैं भी आज स्कूल नहीं गया। इसका दुख है पर क्या कर सकते हैं। अब वो नहीं दिख रही है, चलते हैं। आजा। चल वाल्दी, जल्दी कर। मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ, नो इश्यू, लेकिन टूर्नामेंट में हिस्सा लेना वो तो 8-10 साल के बाद ही हो पाएगा। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब टाइम मिलेगा। क्या हुआ? मैंने सुना है तुम लोग थ्री किंग के लिए एक नया प्लेयर ढूंढ रहे हो। मैं चाहती हूँ। हमारी टीम में लड़की, मैं नहीं खेलूंगा लड़कियों के साथ। पर ये कितनी प्यारी लग रही है। जैसा मेरे डैड बोलते हैं, तुम भी जवान हो रहे हो अब। जैसा है ना, तुमने मेरे कीबोर्ड का क्या किया? मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, खराब कर दिया। जब मैंने सुना तुम लोग अपनी टीम के लिए नए लोग कास्ट कर रहे हो तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं हमेशा से मूवीज में आना चाहती थी। हेलो बच्चों। सच में? क्या कर रहे हो तुम लोग? बस करो बच्चों, मम्मा घर आती ही होंगी। अरे बाप रे, मेरी साइकिलिंग का टाइम कब का हो गया? मेरी साइकिल कहाँ चली गई? शायद मैंने कहीं और तो नहीं छोड़ दी। लगता है मेरे एक्सरसाइज ज्यादा करने से मेरे दिमाग में मैग्नीशियम ज्यादा हो गया है और एसिडिटी बढ़ गई है, इसलिए दिमाग खराब हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आंटी को क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा? और जब 12 किलोमीटर हो गए तो मेरे पैरों में बहुत तेज अकड़न होने लगी। बहुत ज्यादा थकावट की वजह से बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ गया था। तब मैंने रुककर आसमान की तरफ देखा, वहाँ एक चिड़ियों का झुंड उड़ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और अचानक से मैंने नहर में एक कुत्ते को देखा, काला और सफेद, बहुत चीख रहा था। मैंने उसकी तरफ एक डाल फेंकी, उसने अपने छोटे छोटे दांतों से पकड़ लिया। उसके दांत अभी तक सड़े नहीं थे। और फिर अचानक से वो लोग 3 थे। पहले वाले को मैंने एक लगाया था, फिर दूसरे को दिया था, और तीसरे को मैंने एक फ्लाइंग किक मारी। किस्मत अच्छी थी कि वो तीनों उसके बाद भाग गए, पर उन्होंने मेरी साइकिल चुरा ली। जब मैं कुत्ते के बच्चे को बचा रहा था तब चुराई उन्होंने। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, इसलिए मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुम बाइक की फिक्र मत करो, क्योंकि शायद उन लोगों ने उसको घुमा फिरा कर उसे स्ताशक की बिल्डिंग के बाहर छोड़ दिया था। मैं जब जॉगिंग पर गई थी तो उसे वापस ले आई। तुम्हारी साइकिल मिल गई तो अच्छा हुआ ना। कुत्ते का बच्चा। I'm sorry.
वाल्दोस! दादा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा है। हालांकि मुझे समझ नहीं आता इतनी गंदी चीजें लोग क्यों खिलाते हैं बच्चों को, पर अभी के हालात देखते हुए मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हें दे दूं। मॉम कह रही थी तुम्हें कॉल कर रही थी, पर तुमने उसका फोन ही नहीं उठाया। जानती हूँ तुम्हें डर लग रहा होगा ना। मॉम का है। वाल्दुस, अपनी मॉम से बात करो। सच इतना बुरा नहीं। मुझे कोई भी सच नहीं जानना है। मम्मा ने मुझसे झूठ बोला और अब तो मैं सच जानना भी नहीं चाहता हूँ, और इससे सब खुश रहेंगे। वाल्दुस, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मम्मा घर आ जाए, बस, और कुछ नहीं। और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वाल्दुस, ऐसा कहने से बात खत्म नहीं होती है। भले ही तुम मुझसे बात मत करो, पर तुम्हें अपने डर को आधे में काटना होगा। आधे में? क्या बकवास है, डर को आधा काटना? क्या चाहते हो, बात करना या खेलना? मैं छोटे छोटे बच्चों से तंग आ गया हूँ। मुझे टूर्नामेंट में जाना है, पर उनके साथ नहीं। मुझे ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो तमीज से खेलना जानते हो। तो बोलो, रिक्रूट कर रहे हो या नहीं? मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं होगी। अब जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सर आप तो बहुत अच्छे हैं सर। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ खेल सकते हैं सर, अगर आपको लगता है कि हम ठीक से बिहेव करते हैं। वो देखेंगे। मुझे तुमसे मिलना है आमने सामने, कल सुबह 8 बजे तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने। आपको कैसे पता हम कहाँ रहते हैं? तुमने अपनी लोकेशन डाल रखी है। हाँ ठीक है, लेकिन कल तो हम सुबह स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं। स्ताशिक भी आएगा। स्विमिंग जा रहे हो? ठीक है, फिर कल शाम 5 बजे तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने। या तो 5 बजे या फिर कभी नहीं। ऑसम। अगर ये किडनैपर हुआ तो? हसीनों की कसम, तुम बहुत डरते हो। हसीना कौन सी? हमें किसी तरह की सेफ्टी तो चाहिए होगी ना। ठीक है। हेलो आंटी, मैं कल शाम को 5 बजे रनिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ, और क्या आप खिड़की से देखकर स्टॉप वॉच में मेरा टाइम नोट कर सकती हैं? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है, चलिए बाय। बैकअप तैयार है।
ना कोई बेवकूफ चेंजिंग रूम में अटक गया था। वो तुम ही हो सकते हो। चलो वालदूस, उतार दो अपनी कैप, कूद जाओ। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, जल्दी करो, जल्दी। वालदूस, स्लाइड पर चलो। चलो चलो वालदूस, आगे बढ़ो। नहीं। वालदूस, मैं काउंट करूंगी, जब गो बोलो तो फिसल जाना। नहीं। 3, 2, गो। कहीं वो फंस ना गया हो। अपना मुंह बंद रखो। आई एम सॉरी, मैं बहुत देर तक खड़ी रही और मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने मुझे नहीं देखा? क्या? इट्स ओके, इट्स ओके। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि गलती मेरी है, क्योंकि मैं तुमसे टकरा गया। तो गलती मेरी है, तो आई एम सॉरी। क्या कमाल की सुंदर है और मुझ पर हंस रही है, पर हंसी इतनी सुंदर है कि ये जिंदगी भर मुझ पर हंस सकती है। हेलो, मेरा नाम है स्टाशक और ये है वाल्डेमर। वाल्डेमर? किसी अंकल का नाम लगता है जो ऐसे बोलते हो। हो अरे तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। कोई बॉयफ्रेंड बनाया क्या? ये कितनी क्यूट है, इसका ख्याल रखने का मन करता है। क्या तुम ठीक हो? और कितनी फनी भी है। मैं इससे ही शादी करूंगा। हेलो। डेल्फीना, डेल्फिन का डेल्फूनिया। क्या खूबसूरत नाम है। हे, मुझे मार क्यों रहे हो? मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। डेल्फीना, उसने तुम्हें अपना नंबर दिया? क्या बात है। तो अब क्या करोगे? यही तो पता नहीं। क्या मैं उससे ये कहूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? ऐसा लग रहा है उसे हुक्म दे रहे हो। वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई। मुझे वही लड़की चाहिए। अरे यार, उसी का मैसेज है। क्या? शाम 5 बजे अपने अपार्टमेंट के बाहर मिलो, वरना कभी नहीं। पर 5 बजे तो एंट से मिलने का फिक्स हुआ है ना? ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे काम के साथ मस्ती मिक्स करना तो पसंद नहीं है, पर ये ऐसा मामला है जिसमें मैं अपना रोल थोड़ा बदल सकता हूँ। यही रास्ता है अब।
5 बजने में 1 मिनट कम है। नॉट बैड। अगर एंड पहले आ गया तो हम क्या करेंगे? वो तो और भी अच्छा है। डेल्फिना हमें प्रोफेशनल समझेगी। लड़कियों को ये सब पसंद आता है। हे एक्साइटेड मत हो, वो पागल समझेगी। आज से हम सब एक टीम है। मैं हूँ एंट। तो तुम ही एंट हो? वाल्दूस, तुम अपनी रनिंग शुरू कर रहे हो कि नहीं बेटा? अरे ये तो मेरी पड़ोसी है, थोड़ी सी पागल है। कभी कभी मैं इनको शॉपिंग में हेल्प कर देता हूँ। वाल्दूस, तुमने दौड़ना शुरू नहीं किया अभी तक? तो एंट एक लड़की है? मैं एक लड़की के साथ मैच नहीं खेलने वाला ब्रो। 3 किंग्स में एक लड़की? पागल हो गए हो क्या? डेल्फिना, रुक जाओ। क्या यार, गुस्सा मत हो। क्या मैंने अभी अभी तुम्हें किसी लड़की के साथ डेट पर देखा? तुमने मुझे स्टॉपवॉच के साथ खड़े होने को क्यों कहा? और तुम इतने... तुम बात करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर मिलकर कुछ करते हैं, दिल बहल जाएगा। नहीं। मैं महान योद्धा वाल्डेमार हूँ। ये परीक्षा भी आसानी से पार कर लूंगा। हिम्मत नहीं हारूंगा। अच्छा ठीक है, मैं हार गया। वाल्दूस, मम्मा, मैंने तुम्हारी माँ को आराम करने के लिए कहा था, पर ये पगली है ना, इसे चैन नहीं पड़ा। ये यहाँ चेक करने आ गई कि मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाती हूँ या नहीं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो बिल्कुल सही नहीं था। मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए ना? मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। वाल्दैक, वो कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं थे। मैं एक ट्रीटमेंट करा रही हूँ। आपको नहीं लगता है ना कि मैं कर सकता हूँ? लाओ मुझे, तो वो कर सकता है। आंटी, वाल्दैक, आंटी मेरे लिए नई शॉर्ट्स लेकर आई हैं।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कभी थोड़ा सा भी खुश नहीं रहने देंगी, आराम भी नहीं करने देती हैं, चैन से मीठा भी नहीं खाने देती हैं, मेरी हर चीज में इंटरफेयर करती हैं, मेरी इमोशनल लाइफ में भी, यहाँ तक कि मेरे शॉर्ट्स में भी। पागल औरत। तुम्हारी मॉम तो ठीक लग रही थी, अफसोस वो फिर हॉस्पिटल चली गई। पर उनका तुम्हारे साथ स्कूल जाना जरूरी है। उनके वापस आने पर सिखा दूंगा। Hey. Hey. ये हमसे नाराज नहीं है, शायद ये वापस मुझसे मिलने आई है। हम दोनों के 5 बच्चे होंगे। वाओ, काफी कूल जगह है। ज्यादा टशन मत मारो, मुझसे माफी मांगो बेवकूफ। लड़की, सीरियसली? अरे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या जवाब दूं। तुम्हारे दोस्त में तमीज तो है, तुम में है? बस कहो आई एम सॉरी मिस, बात खत्म। और उसके हाथ पे किस करो। यू ठीक है, माफ कर दिया तुम्हें। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तुम दोनों को इसे भरना है। वेलकम टू 3 किंग्स, क्वीन डेल्फिना। मुझे उल्टी आ जाएगी। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही एडवेंचर मूवीज देखते हो, है ना? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसी लगती है, मेरी ख्वाहिशों जैसी, मेरी उम्मीदों जैसी। आओ अंदर आओ। आखिरी पार्टिसिपेंट का नाम स्टाशेक और आगे लिबिदा। यही लिखा था तुम्हारे डिप्लोमा में ना? लेबियोदा। हाँ वही। तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है। हाँ सुंदर तो बहुत है। चलो हटो, हो गया। अब तुम्हारे पेरेंट्स का साइन चाहिए। मम्मा नहीं कर सकती क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। ये तुम्हारी पागल पड़ोसी है क्या? पौधों में पानी डालती है। वो मेरी आंटी है। उड़ ही नहीं पाई, पर मैं उड़ूंगी, उड़ती रहूंगी। एक दिन जरूर आसमां में मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं उड़ के ही रहूंगी। ये तुझे पागल कर देगी भाई। मैं उड़। हेलो आंटी। हेलो, मेरा नाम एंट है। मैरियोला। मैं नहीं जानती आप क्या कर रही है, पर ट्राई करना चाहूंगी। अरे तुम कभी भी आ जाना। हाँ लेकिन उसके पहले हमें एक और काम पूरा करना है। वालदे को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए, पर उसकी आंटी का सिग्नेचर भी चलेगा। कहाँ साइन करना है? यहाँ यहाँ। ये लो। थैंक यू। मैं तुम्हें कल ट्रिप पर ले जाऊंगी इन दोनों के साथ। रास्ते में ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि सुबह के 4 बजे हैं। 8 बजे हैं। रोना बंद करो, लड़कियों को रोंदू लड़के पसंद नहीं आते। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है, जरा बताओ तो। डेल्फिना। ये आइडिया अच्छा है, निकनेम यूज करने का। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा बड़ा अच्छा नाम रखा है, मैं एरियोल का। तुम आज एंट्री फॉर्म भेज रहे हो ना? हम छा जाएंगे उस टूर्नामेंट में। अगर हम जीत गए तो इनाम में हमें जर्मनी भेजेंगे। मैं कभी अब्रॉड नहीं गया हूँ। हम जरूर जीतेंगे, देखना, 4 डालेंगे। ये वाला ठीक है? हाँ ठीक है। तुम उनका ख्याल रखते हो? हाँ
चलो वार्म अप करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। आपने पहले कभी ये सब करके देखा है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये नहीं कर सकते। मतलब मैं आपकी एज को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, पर उस रस्सी पर आपको झटका लग सकता है, आपका हाथ भी टूट सकता है। सोचिए बिना हाथों के लाइफ कैसी होगी। वाओ। ओके, अब शुरू करो। ब्रावो! वाल्दूस, अपने घुटने मुड़े रखो और बाहें सीधी रखना और फिर पानी में कूदना, ठीक है? चलो, तुम कर लोगे। घबराना नहीं है। खैर, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करना। स्टाशिक, अब तुम करो। ब्रावो! बहुत अच्छे। पूरे टाइम बात ही करते रहते हैं ना। मैं ऐसे ही डर रहा हूँ। नहीं, उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है। डेल्फिना को अक्लमंदी पसंद है। लेकिन अभी क्या हो गया? इसने कहीं बात तो नहीं दिया? ओ थैंक यू। तुम हो महान योद्धा वाल्दी। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। डरे बिना बस कर डालो। ए, हद हो गई यार। क्या तुम भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आए हो? दिमाग कम है क्या? नहीं चाहिए मुझे बॉयफ्रेंड। तुम भी? इसका मतलब क्या था? स्टाशिक, तूने हद पार कर दी। कोई बात नहीं वाल्दूस, मैं सोई नहीं हूँ। आंटी, एक रिक्वेस्ट है। क्या आप मुझे वाल्दूस की जगह वाल्देक बुला सकती हैं? हाँ बिल्कुल। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट वाल्दूस। देख, चलो 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 चलो। दूसरा राउंड।
आ गई। मम्मा, मम्मा, ओ मेरा प्यारा बेबी, मेरी जान। लाइए मुझे दीजिए। ज्यादा भारी तो नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है। मम्मा, हम ग्रैंडपा से मिलने जा सकते हैं? और तुम्हारा पीसी? तुम वहाँ जाओगी? अभी तो तुम्हारी हाँ तबीयत- बिल्कुल, ये वीकेंड पे जा सकता है। वहाँ की फ्रेश हवा मेरे लिए भी अच्छी रहेगी। अरे बेटा, ये सब पैक क्यों कर रहे हो? ये क्या है? तुम्हें कहाँ से मिला? टेरेसा ये अपने कपड़े खुद पैक कर सकता है। वो तो मैं देख रही हूँ। ये इस पर सूट नहीं करेगी। फनी लगेगा भी तो उससे क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ता है कि इनमें दिखने में ये अच्छा लगेगा या अजीब? मायने ये रखता है कि इसने ये खुद पैक किया है। एहसान मानने का अच्छा तरीका है। हाय वाल्दी। हाय। तो अब बाय बोलने का टाइम आ गया। वो क्यों? वेल, मेरा काम पूरा हो गया। क्या आप ग्रैंडपा के घर नहीं चल रही हैं? नहीं, मुझे वहां कौन देखना चाहेगा? मैं। ओह गॉड, लगता है मैं रो दूंगी। ये लोग सिग्नल ठीक कर रहे हैं। हाँ, तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, कुछ दिनों के लिए। वापस आकर कॉल करोगे? स्टाशिक ने दिया, रख लो। बाय। मैंने सोचा तुम्हें लिफ्ट दे दूं। बैठो। मेरे ग्रैंडपा बहुत सख्त हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। ये तुम किसे ले आए बेटा? ये जरूरी नहीं था। वो ग्रैंडमा को बहुत मिस करते हैं। नहीं वाल्दूस, रुको। आदमियों की तरह मिलना सीखो। हाथ मिलाओ, ऐसे।
हेलो। क्या तुम जानते हो तुम्हारी ग्रैंडमा हेलेन का अपनी इस पागल बहन मैरी ओल्का से कहीं ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद थी, और उसका दिमाग भी बिल्कुल ठिकाने पर था। तभी तो मेरा दिल इसकी बहन पर आया था। लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसी थी, दोनों बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी सी पागल भी। कैसी हो? अच्छी हूँ। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों में तोते जैसी लग रही हो। वालदूस, कल मछली पकड़ेंगे, पानी मछलियों से भरा हुआ है, फिर उन्हें भून कर खाएंगे। अच्छा, हमेशा की तरह। लेकिन तुम बहुत फैल गए हो वालदूस। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतना पतला और फिट हुआ करता था कि मेरी सारी पतलूनें उतर जाया करती थी। क्या है? हंसी क्यों आ रही? तुमने अपने बाल रंग लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं। ओह थैंक यू। हाय डैड। जैकेट भूल गए। इतनी छींके क्यों मार रहे हैं? एलर्जी है मुझे घास से। ओह, एलर्जी। हमारे टाइम में कोई एलर्जी नहीं होती थी। मुझे आज भी याद है, मैं और हेलेन का दोनों ताजी कटी घास में इतने मजे करते थे। घास में लेटकर देर देर तक किताबें पढ़ते थे। शिंकेविस, उसकी ट्रिलॉजी पढ़ी है? द डिल्यूज, विद फायर एंड सोर्ड, और फायर इन द स्टेप। Krasevsky की एक एंशिएंट टेल, रॉडजेविक स्वाना की डिवाइटिस, कोसाक्सुच का अनएक्सपेक्टेड गेस्ट। तुमने ये वाली पढ़ी है? अच्छा ये बताओ वालदूस, बाकी सब कैसा चल रहा है? मतलब लाइफ की जरूरी चीजें सब कैसी है? तुम्हें प्यार हुआ है? थोड़ा सा। वाह वाह। अच्छा चलो अब मुझे सब कुछ बताओ। बताने को कुछ खास नहीं है। उसने बोला उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये तो बुरा हुआ। मेरे दिमाग में किसी लड़की की इमेज नहीं है, पर अगर होती तो वो उसमें बिल्कुल फिट बैठती। वो परफेक्ट है। अच्छा बताओ वालदूस, जब तुम उससे पहली बार मिले तो क्या तुम किसी बेवकूफ की तरह उससे उल्टी सीधी बात कर रहे थे? हाँ। फिर तो तुम घायल हो गए। और एक बात जानते हो, ऐसा तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे भी होता रहेगा। उसके जैसी परफेक्ट लड़की मुझे कभी नहीं मिलेगी। अरे रुको रुको मेरे भाई, मेरी बात सुनो, इधर आओ, आ जाओ। इस तरह मुझसे नाराज मत हो। मैंने कुछ बुरा थोड़ी कहा है जो तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो। ये तो बताओ, तुम्हारे कोई दोस्त यार हैं? कोई पक्का दोस्त? उसने मुझसे झूठ बोला। ठीक है, ऐसा ही होता है। हमें जिंदगी में लगातार झूठ और सच में चुनना पड़ता है। ये कोई चिड़िया है? चलो वहीं चलकर देखते हैं। जरा हाथ देना। वालदूस, तुम्हें दूसरी लड़की मिल जाएगी। हाँ, और जहाँ तक तुम्हारे दोस्त का सवाल आता है तो वो तुम्हारे दोस्ती के लायक तो होगा ही, होगा ना? तब तुम उसे माफ कर सकते हो। मैं एक बात कहता हूँ वालदेक, झूठ 3 तरह के होते हैं। पहला वो जो डर के बोला जाए, क्या ऐसा ही हुआ था? और दूसरा जो मूर्खता में बोला जाए, पर इसे भी माफ कर सकते हैं क्योंकि ये कोई बेवकूफ की गलती नहीं कि वो मूर्ख है। तुम्हारा दोस्त ऐसा है क्या? अच्छा। और तीसरा झूठ कौन सा होता है? तीसरे झूठ की वजह होती है वालदूस, बस प्यार। इसकी तकलीफ सबसे ज्यादा बोलने वाले को होती है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम भी झूठ बोलने लगोगे। पर ये याद रखना, हमेशा अपने दिल की सुनना, सिर्फ अपने दिल की।
तुम जानते हो ना घास से तुम्हें क्या होता है, फिर भी इसे एलर्जी है डैड। तनिष्का फालतू परेशान हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है? बड़ा ठीक है, चलो जल्दी से नहाने चलो, और ये कपड़े भी चेंज करेंगे, समझ गए? तनिष्का इसका चेहरा इसलिए लाना क्योंकि हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, लड़कियों के बारे में। हेलेन का कहाँ हो तुम? डैडी, दिमाग खराब है, उतरिए वहां से। मैं तुम्हें ऊपर के स्टोर से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें निकाल कर दिखाना चाहता था, मगर तुम्हारी माँ ने चिल्ला चिल्ला कर मुझे वहां से उतार दिया। ऐसे डांटती है जैसे मेरी हेलेन का डांटती थी। इस खानदान में ना सभी औरतों के खून में सबको हड़का कर रखने की आदत पड़ी। मम्मा प्लीज मुझे देखना है। लो ये खाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ, आज ग्रैंडपा की तबीयत अच्छी नहीं है। आज ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ आज। अच्छा सुनो, ऊपर धूल में तुम्हारा बेटा कहीं छींक छींक कर पागल ना हो जाए। मम्मा हाँ हाँ, आ रही हूँ। थोड़ा सा और पीछे खींचो, थोड़ा और, 1 मिनट, बस 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 बस। यहीं पर। ये कौन है? ये तुम्हारे ग्रैंडपा की हेलेन का है, देखो कितनी सुंदर थी। ये ग्रैंडपा है? हाँ, इसमें मेरी एज के हैं। इसमें तो ये मेरी तरह मोटे हैं। उन्होंने तो कहा कि वो पतले थे। अब उनकी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है। अरे ये तो आंटी है, ये पैराशूटर थी। हाँ, बहुत अच्छी जंपर थी। तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ के बाद इन्होंने सब छोड़ दिया। ऐसा क्यों? दोनों बहनों में बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। मामा को हमेशा आंटी मरियोल्का के उल्टे सीधे खतरनाक स्टंट से घबराहट होती थी। वो जब भी उन्हें स्काई जंप करते हुए देखती, वो मजाक में कहती कि एक दिन उनका दिल रुक जाएगा, और एक दिन वो रुक गया। आंटी खुद को कभी माफी नहीं कर पाई। उन्हें लगता है वजह वो थी। पर इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं। नहीं, ऑब्वियसली इसमें उनकी कोई गलती नहीं है बेटा। इसके अंदर क्या है? ओह माय गॉड, मेरी चोटियां। मम्मा ने ये काट दी थी। आपको नया हेयर स्टाइल चाहिए था? नहीं, मुझे जुएं हो गई थी। मैं समर कैंप से वापस आई तो मेरे सर में बहुत सारी जुएं हो गई थी। उस वक्त मैं 7-8 साल की थी। तो आप 8 साल की उम्र में अकेले समर कैंप गई थी? हाँ बिल्कुल। वाल्देक, देखो कितनी कमाल की मछली है। इसे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और इस वेल के बारे में क्या ख्याल है? देखो तो इसे पलट देते हैं, और यहाँ इसे कॉकरोच को भी पलटना पड़ेगा। और ये रहा हमारा छोटा सा खूबसूरत सा कार्प। चलो अब एक कश मारते हैं। ग्रैंडपा ने नहीं किया स्मोक तो वो हो जाएंगे जो। नहीं नहीं नहीं,
प्लीज सिगरेट मत जलाइए, वालदे के सामने तो बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारे हाथ पर निशान कैसा है? शायद कुछ काट गया होगा। दिखाओ मुझे। हद है, वो अपने बाप को भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं। यहाँ कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ मेंढक है। कहाँ है? अब तो ये दोनों साथ में मिलकर हद ही पार कर रहे हैं। कहाँ है मेंढक? मैं सोने जा रहा हूँ। एलर्जी की दवाई लेने से मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। मेंढक कहाँ चला गया? गुड इवनिंग, टेरेसा बनाश। मैं अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करना चाहती थी। ऑन्कोलॉजी। हाँ, ठीक हूँ, थैंक यू। गुड बाय। वालदे, क्या तुम बाहर जाके वालदे कुछ लेकर आना है। मम्मा फिर से झूठ बोल रही हैं और आप उनका साथ भी दे रही हैं। आपको वाकई नहीं लगता ग्रैंडपा को कुछ समझ नहीं आएगा? उसे वक्त दो, वक्त आने पर वो खुद उन्हें बता देगी, चाहे उस वक्त उसकी जरूरत भी ना हो। वालदेक, तुम पास के गांव से अंडे ले आओगे? मिसेस वॉन्जिया के घर से, चर्च के पास वाला पीले रंग का घर है। जानता हूँ। ओह, हेलो डॉगी। हेलो। वाओ। अरे शांत हो जाओ, उसका स्कूल का रास्ता इससे भी लंबा है और वो भी शहर में जहाँ इसलिए वो अकेले नहीं जाता है। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। तुम उसे स्कूल ले जाती हो, जब मैं वहाँ थी तो आराम से जा रहा था। ये हक आपको किसने दिया? मैं अपने बेटे को आपके भरोसे छोड़कर गई थी और हमने इस पर बात की थी। उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कल को उसे जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? क्या हो जाएगा कल को? मैं तुम्हारी जगह तुम्हारा काम नहीं करूंगी, समझ गई? उसे तुम पाल रही हो और तुम ही पालोगी। पर टेरेसा, थोड़ा इजी हो जाओ। वो बहुत समझदार बच्चा है, सब कुछ समझता है। आंटी। थैंक यू आंटी। बाय बाय डैड। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगेंगे, मैं लौट आऊंगी, आपको कॉल करूंगी। जो पॉकेट में है वो तुम्हारे लिए, और ये लिफाफा ये उस उड़ती चिड़िया के लिए। तुम अब बड़े हो गए हो और बहुत समझदार भी, है ना? हाँ? हाँ? और अब ना ही तुम बहरे हो ना ही अंधे, है ना? हाँ, नहीं हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना।
देखा, उन्हें कुछ पता नहीं चला। अच्छा हुआ मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बेवजह चिंता करते ना। और तीसरे किस्म के झूठ की वजह होती है बस प्यार। हाँ, आप बिल्कुल सही थी मॉम। तीसरे झूठ की तकलीफ सीट बेल्ट पहन लो। बोलने वाले को सबसे ज्यादा होती है। हेलो। हाय स्टारशिप, कैसे हो बेटा? हाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था। कैसे हो? आज खेलोगे? मम्मा ने जेली बनाई है। मैं चीनी कम कर रहा हूँ, पर मैं खेलने आ सकता हूँ। लाओ सूटकेस मुझे दो और तुम जाओ। और उस दिन जो हुआ था उसकी बात ना करें तो ठीक है, पर कम से कम उसे सॉरी तो बोलना चाहिए था। हाँ आई एम सॉरी, पर मुझे लगा था कि डेल्फिना जैसी लड़की तुम्हारे जैसे लड़के में इंटरेस्टेड नहीं होगी। थोड़ा और डालो। गुड। अब थोड़ी सी और मिट्टी डालो। हाँ डाल दो और फिर इसे लगा देंगे। मम्मा, मम्मा, इधर आओ, आ जाओ। वालदेक थोड़ी देर बाहर जाओ। आंटी आप हमें अकेला छोड़ दो। सॉरी मेरे बच्चे, बस मुझे ये मेडिकल टेस्ट की वजह से थोड़ा डर लग रहा है। पता नहीं इन सब टेस्ट का मेरी बॉडी पर क्या असर होने वाला है। अकेले डरना सबसे बुरा होता है माँ। आपको डर आधा काटना होगा। आपका आधा डर अब मैं ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ। हाँ? मैं आपका आधा डर ले चुका हूँ। उठिए, अब अपने कपड़े बदलिए। सब ठीक हो जाएगा। बाय वालदेक। बाय आंटी। अच्छा मैं शाम तक लौट आऊंगी। हाँ, कुछ भी हो मुझे कॉल करना, मेरा फोन हर वक्त ऑन रहेगा। ठीक है? हाँ ठीक है मॉम। ध्यान रखना मेरी जान। बाय बाय। कुछ भी ना करने से अच्छा कुछ काम कर लेता हूँ।
हेलो, आंटी ने मुझे कॉल करके बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें गेम खेलने की जरूरत है और तुम्हें देख के लग रहा है वो सही थी। स्टाशिक, हम आज गेम नहीं खेलेंगे। मेरी मॉम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरी मॉम, दरअसल इस बार गर्मी की छुट्टियों में कुछ स्पेशल नहीं हो रहा। तुम जानते हो मैं गर्मियों में सबसे ज्यादा स्पेशल काम क्या करता हूँ? कुछ नहीं। पर कम से कम ये कुछ नहीं अपने डैड के साथ करते हो ना। पर तुम्हारी भी तो मामा है, आंटी है, ग्रैंडपा है और मैं हूँ, और हम टूर्नामेंट में भी एक साथ है। वैसे ये बताओ, तुमने एप्लीकेशन तो बहुत पहले भेज दी थी, अब तक तो जवाब आ गया होगा। और ये रहा झूठ, डर वाला झूठ। डरो मत, जब वो वापस आएंगी तुम देखना, सब ठीक होगा। बेल मत बजाओ, बच्चे सो रहे होंगे। सॉरी, मैं सो गया था। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच। मुझे जाना चाहिए। स्टाशिक, हाँ? तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो बेटा। गुड नाइट आंटी। Hey. Hey. डॉक्टर ने मेरी सारी टेस्ट रिपोर्ट को देखा और उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सब कुछ ठीक हो जाएगा? कि ट्रीटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, पर सच में मैं भी इतना नहीं जानती। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शुरू होता है और लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, और जब खत्म होता है तो हम जानते हैं कि ऐसा ही होना था। पर कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। पर मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि तुम अब बड़े हो गए हो ना। ग्रैंडपा तो और बड़े हैं। स्टाशिक ने दोस्ती निभाई। ये तो कमाल है। हाँ। पर तुमने इसे इतने गर्म ओवन से निकाला कैसे? टेरेस का। ओह डियर। पहले तुम पढ़ो। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। इस टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। यस! पर मैंने तो एंट्री फॉर्म फेंक दिया था। यस! लेकिन मम्मा,
क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें उस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। ग्रैंडपा ने दिया। रंग बिरंगी चिड़ियों को उड़ते रहना चाहिए। जोरदार मुकाबलों के बाद अब वक्त है नतीजों के इंतजार करने का। स्कोर्स की गिनती चल रही है, बस कुछ ही सेकंड और। कांग्रेस ब्रो, बहुत अच्छा खेला तुम लोगों ने। तो ये था टूर्नामेंट एक्सट्रीम रोबोट मास्टर फाइनल। मानना पड़ेगा, एक बात तो है कि जिंदगी में स्टाशेक के साथ मेरी मुश्किल दोस्ती को एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। मैं आपको याद दिला दूं कि टॉप की 3 टीम्स जाएंगी जर्मनी और दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग इवेंट में हमें रिप्रेजेंट करेंगी, जो होगा कॉलोनी में। और वो टीम्स हैं VIP और दूसरी टीम। और हालांकि मैं अपने सपनों की परफेक्ट गर्लफ्रेंड से मिल चुका हूँ, जो है डेल्फीना। क्रेजी पोनीज स्टेज पर आ जाइए। पर उसके बाद मुझे एक और सपनों की राजकुमारी मिल गई। पता नहीं आगे क्या होगा, हो सकता है हम दोनों साथ हो जाएं। टेंशन हो रही है? उसकी जगह पर मैं होता तो तुम पर ट्राई मारता। ये गुजरे हफ्ते आसान नहीं थे और आखिरी टीम। मेरे साथ बहुत सी अच्छी, खास और बड़ी बड़ी चीजें हुई है, जो हमारे साथ जर्मनी जाएगी। लेकिन ये कोई परियों की कहानी नहीं है। कह सकते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ था। क्वीन एंड किंग। यस! पर सबसे जरूरी बात, मैं अकेला नहीं था। क्वीन एंड किंग्स, यहाँ स्टेज पर आइए। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। हाई फाइव, हाई फाइव। तालियां। शाबाश, तुम लोग ने कर दिखाया। बहुत बढ़िया। एक्सट्रीम रोबोट मास्टर फाइनल्स। ये तीनों टीम्स जर्मनी जा रही हैं। ये लोग जर्मनी किसी बड़े के साथ जाएंगे ना? हाँ, पेरेंट्स के बिना। हाँ, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है मेरे भाई। डूड,
मैं किस्मत वाला हूँ कि मेरे पास इतने प्यार करने वाले लोग हैं, जिसमें मेरी हमेशा चिंता करने वाली मॉम और मेरी थोड़ी सी सन की लेकिन बेहद कमाल की आंटी है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मैं अपना डर और दर्द बांट सकता हूँ, पर ये सभी लोग मेरी जिंदगी की सारी खुशियों का अहम हिस्सा हैं। Podbój świata ruszać strach. Świat jest w tobie mimo wad. Choć wpadasz w złość, gdy masz ich dość, to świata jesteś wart. Nie każdy sukces to zwycięstwo. Gdy tracimy z oczu skarb, skarb taki jak ty, co spełnia swe sny. Jak ty, za duży na bajki, zbyt mądry na wiek, za młody dla starszych, bo wciąż nie wiedzą, że im. Jeśli chcesz spełniać swoje sny, choć wstyd powstrzymać łzy, twój własny śmiech zmieni się przecież w nadziei błysk, by mogło być lepiej, by mogło tak być. Gwiazdy zerkasz błysk, niech rozświetla twoją myśl, swój własny ląd daleko stąd odkryjesz jeszcze dziś. Pokonasz burzę niepewności, podłych życzeń zimny wiatr, nie zatrzyma już cię żadne słowo złe. Już nie za duży na bajki, zbyt mądry na wiek, za młody dla starszych, bo wciąż nie wiedzą, że trudniej zaufać im. Jeśli chcesz spełniać swoje sny, choć wstyd powstrzymać łzy, twój własny śmiech zmieni się przecież, chociaż wstyd powstrzymać
zatrzymać łzy. Twój własny śmiech zmieni się przecież w nadziei błysk, by mogło być lepiej, by mogło tak być. By mogło być lepiej, by mogło tak być.